बल्कि मिर्जे का प्रोग्राम तो ओ बोलो तो सही ना यार, बढ़ गया प्रोग्राम है। बक बक करता बाबे शाही कोई नहीं। यकीन करो जवाब बड़िया बड़िया दिते ने, पर मेरे 5 साथी आए ने कई दरों वो कहंदा सी ओए आए आ कित्थों है मौलवी। मैं कहा इंशाअल्लाह तेरी बकरी मैं इंज नुआवांगा ना। असल लफ्ज है कुत्ती नुआना, लेकिन चूंकि मैं हराम शह हाथ नहीं पाऊंगा। ओए बोलो सुभान अल्लाह। ओ बैठे हो ले मिर्जा वेखदा आला दुआला, कसमे खुदा दी आला दुआला वेखदा। असल ना इधर वेख्या जे जिद्दां दा इहदा मूंह सी ना उदां दी चंड किसे नहीं सी मारी। ओ फिर साडे कोल है सी ते आपां दो जांदियां कीतियां। हुण वेखदा आला दुआला नहीं मौलवी साहब यूं कहते हैं। ओ नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैं क्या यही तो तुहानू दसने तुसीं साडे बुजुर्गां नू भौंकदे हो, सानू भी इंज ही पीड़ हुंदी है। ये बोले तां तुहानू पता लगे पीड़ किंज हुंदी है। समझ आ रही ना मेरी बात दी? नहीं जी मैं बाबिया नहीं मानता ना मन। ये बाबियां दा इत्थे फैज़ है। इमाम अली अल हक वर्गे कसम खुदा दी, हजरत ख्वाजा कुतुबे मदीना वर्गे, सूफी आलम वर्गे, मुहद्दिस कोटलवी वर्गे, मेरे दाता साहब वर्गे, अलीपुर शरीफ वाले वर्गे, सियाल वाले वर्गे, गोलड़े वाले वर्गे, दाता साहब सुल्तान बाहू बाबा फरीद ये उन्हां दा फैज़ है कि अज असीं मुसलमान हाँ। तू अज कहना बाबे शह कोई नहीं, बाबे ना हुंदे ते तेरा नाम भी रंजीत सिंह ही होना सी। जिंदा बंदा जिंदा बंदा जिंदा बंदा। शाबाश शाबाश शाबाश। और पलीत मिर्जा जिन्हें अगले दिन आख्या एक मिनट खुशबू वाले जरा इन्हां दी खिदमत करो खुशबू वालियां दी, लेकिन साडे गले ते असर कर जाती, थोड़ा जा पीछे जाना जी। तो भाई इधर दी नहीं इधर दी विचाले नहीं मैं कभी किसी नंगण दिता। वाह भाई वाह जेड़ा विचाले आवे बोलो तो सही ना यार सुभान। बाबा डर ही ना जावे कि आ वेखो माफी दई है आ खिदमत करो ये खुशबू वाले दी जिन्नी हो सकता है। ये अल्लाह के बंदे होंगे ने खुशबूवां दे फैलाने वाले। अल्लाह इन्हां नूं बरकतां देवे, अल्लाह तुहानूं सारिआं नूं बरकतां देवे। जेड़े जागदे बैठे हो तवज्जो है कि कोई नहीं है? ए ओ मिर्जा पलीत जिन्हें बकवास की है, कहंदा जी इमाम हुसैन ने नेज़े ते चढ़ के कुरान कोई नहीं पढ़िया। अगर इन्हें ना आख्या भी असीं जिम्मेदार हाँ। मैं क्या 1400 साला उम्मत मन गई है, तू कौन है? एक मिनट वैसे ये लानत लूनत करने दे नाल कुछ नहीं होना। मैं तुहानूं सही दसदा पिया गल है। जेड़े दिन नौजवान वीडियो वेखण वाले गैरत कर गए ना, ये काम तुहाडा उस दिन होना जे। ऐ किहड़ी गल होई? ओ भाईजान अपना किरदार बदलो। इनू दसो कि अगर बुजुर्ग ना हुंदे आ साडा पाकिस्तान जेड़ा बनया एवं तो नहीं ना बनया। अपने पाकिस्तान की तारीख पढ़ के वेख लो। ए सैयद पीर अलीपुर सैयद आले सैयद पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी कैद आजम ने नाल पैगाम कलिया, कहन लगा जी अंग्रेज ने आख्या 2 लाख बंदा जे तुहाडे नाल हो जाए ना सड़कों ते निकल आवे ते मैं पाकिस्तान बना देंगे। ते हजूर मैनू इस टाइम ना होर बंदा को नहीं नजर आउंदा पिया। तुसी साहिब करामत हो, साहिब नजर हो, साहिब कशफ हो, मेहरबानी करो मुसलमानों को इजाजत दियो मेरे नाल लग जान। आपने फरमाया 2 लाख बंदा। उन्हें आख्या जी किन्ने दिन? आखे 8 दिन। फरमाया आपां तू 2 कहना है, आपां 8 दिनां च 20 लाख बंदा कट के तेन विखा देना है। ये पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह मुहद्दिस अलीपुरी ना हुंदे तो पाकिस्तान कित्थे बनना सी? और कैद आजम एक मौके के हाथ खड़े कर गया सी जेले वो पार्टी जेडे आज पाकिस्तान के मामे बने फिरदे जे हैं, जिन्होंने आके पाकिस्तान की पे भी बन गई ना तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने तो जुमला होर बोलिया सी, मैं स्टेज से बैठा तो फिर जमात अली शाह साहब ने आख्या तुहाडा प्यो भी नहीं रोक सकता, सी बना के विखावांगे तुहानूं। बल्कि जेले कैद आजम ने आख्या ना पता नहीं यार आ जेडे मौलवी ने मेरे पीछे पै गए और दूए तबके वाले तो भाई मैं पीछे होना। पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने आख्या कैद आजमा हुण तू पीछे भी हट जाना, हुण तेनू मैं बना के विखावांगा। समझ आ रही है? ऐसे वास्ते मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अत्तार पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामद बरकात मुलालिया मदनी चैनल वाले उन्होंने फरमाया औलिया का है फैजान पाकिस्तान पाकिस्तान, औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। इंज साडा पाकिस्तान बनया। और ये आके बक बक करता है जी बाबे कोई शय नहीं थे, जनाब इमाम हुसैन ने नेज़े चढ़ के कुरान नहीं पढ़िया। तो मैंने कहा शहीद तो वैसे ही जिंदा होता है,
और इसकी एक ही मिसाल पेश की गई है और वो है करबला शरीफ के अंदर। समझ आ रही है ना? इमाम पाक ने बोल के बताया है। और वेखो ए जुमले दी चास लिया जे मैं मट्ठा जिहा बोलना है, इमाम पाक दा बोलना जरूरी सी, आप बोले भी सन। भला क्यों? उन्होंने पानी बंद किया इस वास्ते ना पीणगे तो ना जीणगे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला कहते सी या बैत कर लो तो या कतल वास्ते तैयार हो जाओ। फरमाया कतल तो मैं डरदा नहीं, चुके अली दा पुत्र जो हाँ, ते बैत मैं करनी नहीं जिन्नी देर तक मेरा मसला हल ना होवे। और रह गई बात है नेजे ते चढ़ के पढ़न वाली, ये तो बड़ी दूर की गल। इमाम अली पाक ते पानी बंद कर दिता, कहते ना पीणगे तो ना जीणगे, और जेड़ा पानी ना पीवे उस तो बोल ही नहीं हुंदा, रोटी तो बड़ी दूर की गल है। इमाम अली पाक ने फरमाया जिन्ना मर्जी पानी बंद कर ले। इस चश्मे फलक ने नजारा पहली बारी वेखे है, जेड़े पींदे रहे पी के भी मर गए, जिन्होंने नहीं सी पीता नेज़ियां ते चढ़ के फिर जिंदा हो गए। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ऐंज नहीं, ऐंज नहीं, ऐंज नहीं। बाबिया ने बड़ी मुहब्बत फरमाई है। नारा लाओ एक बारी पता चल जाए सारे दुश्मनों को, नारा हैदरी करके नारा लगे। मौलाना दोबारा मोबाइल को हाथ नहीं लगाना वरना मोबाइल ही ले लूंगा। मोबाइल वाला बंदा जड़ा मेरी इस महफिल के सामने बह के मोबाइल चलावे, मैनू इदा ही दुखदा है जिदा अज कल मीटर रीडिंग वाला तुहानू दुखदा है। टेंशन लै गए हो सरकार? इदा ही ना, इस वास्ते आखियो तो नुकसान बहुत करते। मैं कि ये भी बहुत करते, और रीडिंग दे चवड़ा मारदा मोबाइल दे विच। इस वास्ते जेबां च बहुत। मेरी गल सुनो, घंटे डेढ़ दिन जे पाकिस्तान मुद्दा हो गया तेन सीधा कर देंगे। 5-4 बंदे ढिले ही पै गए ना जनाब। जनाब बैठे मोबाइल च बड़े, मोबाइल च बड़े। निकल आओ बाहर, थोड़ी जी गल सुन लीजिए। मैं तो इमामैन करीमैन की बारगाह में जाने वाला हूं, लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके असहाबे पाक, जब तक आपकी बात ना मुकम्मल हो मजा नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा हूं या अहले बैत हूं, इब्तदाई 2-4 बातें बड़ी गौर से सुनने वाली। जब भी इनका जिक्र किया जाएगा खैर के साथ किया जाएगा। कोई भी नाजेबा जुमला और कोई भी हल्का जुमला और कोई भी ऐसा जुमला जो गुस्ताखी पर और बेअदबी पर मबनी हो, उस जुमले के साथ इनका जिक्र नहीं किया जा सकता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जब सहाबा का जिक्र होगा तो फिर सब सहाबा का जिक्र होगा, और जब अहले बैत का जिक्र होगा तो सब अहले बैत का जिक्र होगा। लोगों की मनपसंद की शख्सियात का नाम सहाबा और अहले बैत नहीं है। सहाबा और अहले बैत वो हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में और मेरे मुस्तफ़ा ने अपने फरमान में कहा हुआ है। वो जितने भी हैं सब के सब, उन सब को मानना ये ईमान भी है, कुरान भी है, और यही हकीकत और मुसलमानियत भी है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत का जब भी जिक्र किया जाएगा या कुरान पढ़ के या हदीस पढ़ के, तारीख से नहीं। तो जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, जब भी जिक्र किया जाएगा या कुरान पढ़ के या हदीस पढ़ के, तारीख पढ़ के नहीं। आप कहेंगे अतारी साहब क्यों, ये क्या मसला है? गौर से जुमला सुनिए। वजह यह है सहाबा और अहले बैत ये तारीखी हस्तियां नहीं हैं, ये कुरानी हस्तियां हैं, तो इनका तारो भी कुरान कराएगा। यह है बात समझने वाली, और यह है वो पॉइंट जिसको हम समझे तो हम हर किस्म के फितने से बच जाएंगे। चूंकि जितने इख्तलाफात हैं वो तो लोगों ने तारीख की वजह से शुरू किए हुए हैं, जबकि हमारे नज़दीक तारीख का मसला यह है, तवज्जो है ना आप हज़रात की, हमारे नज़दीक मसला यह है तारीख का हर वो हिस्सा जो कुरान और हदीस के मुताबिक है वो कबूल है, और जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं हमारे नज़दीक रद्दी है। तवज्जो नहीं, फरफरान सीटों वाले 5 किलो का सारे अकदस ना हिलाएं, बोलना भी है आपने। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो अर्ज करने का मकसद यह है कुरान और हदीस के मुताबिक को मुमासिल जो बात होगी वो कबूल की जाएगी, और जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं वो कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। चूंकि उससे बड़ा झूठ क्या है जो कुरान से टकरा जाए, उससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। तो कुरान और हदीस ये हमारे लिए आइडियल चीज है किसी भी बात को समझने और परखने के लिए।
तो जब भी सहाबा और अहले बैत का जिक्र किया जाएगा या कुरान से या हदीस से, और उसके बाद तारीख की और बाकी किताबों की जो जो चीज इससे मैच होती जाएगी हम कबूल करते जाएंगे, और जो नहीं होगी चुक अपनी तारीख तक दौड़ जा। अच्छी तेरी तारीख नूं की समझने चुक तक दौड़ जाते ऐसी लोड़ ही कोई नहीं कुरान हदीस के मुकाबले में। अच्छा, दूसरी बात भी समझने वाली है। आप हजरात पढ़े लिखे हजरात हैं, और ये अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी का शहर है, इकबाल का शहर है, हुजूर मुहद्दिस सियालकोटी सूफी मोहम्मद आलम साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह आपका शहर है। ये हमारे अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत बड़ी दरगाह भी है, हजरत इमाम अली अल हक रहमतुल्लाह तआला, ये आपका शहर है। यहाँ बड़े बड़े लोग पैदा हुए। आपके सियालकोट से मुझे खास मोहब्बत इसलिए भी है कि ये क्लास के जो गांव है ना, यहाँ के क्लास के, ये मेरे दादा मुर्शिद का शहर गांव है। हाँ हाँ, हजरत सैयदी जियाउद्दीन कुतुब मदीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप क्लास के थे। समझ आई ना, क्लास के ते बंदा भी क्लास वाला है। समझ आ रही है? तो इस वास्ते हमें आपके शहर से बड़ी खासी एक निस्बत और मोहब्बत भी है। मेरे दादा मुर्शिद का शहर है ये। तो ये बड़ी जरखेज जमीन है हर हवाले के साथ। ठीक है, आपको बात समझाने में मैं दिक्कत नहीं महसूस करता जाता हूं, आप समझते चले जाते हैं। अब ये जो बात करने लगा हूं, जरा इस बात को समझिएगा। आपको यह समझना होगा कि तारीख कहते किसको हैं, यह तारीख है क्यों, इसके अंदर इतने तफरुदात और तजादात क्यों पाए जाते हैं। तारीख पुराने जमाने की खबरों को कहते हैं। तारीख किसको कहते हैं? पुराने जमाने की खबरें, पुराने जमाने की ये जो रिपोर्टिंग थी ना, पुराने जमाने की हेडलाइंस, थोड़ी बोलिए समझाऊंगा भैया, ठीक है, वो जब इकट्ठी, उस वक्त ये कैमरे शैमरे तो होते नहीं थे, तो उनको जब जमा करने वालों ने जमा कर दिया तो कह दिया तारीख है जी, ए पुराने जमाने दी खबरां ने जी। और खबरों में कितना सच और कितना झूठ होता है ये मुझे समझाने में कोई मुश्किल नहीं। इतना तेज दौर कैमरे लगे और हर बंदे नूं पता की हुंदा पिया ते खबरां कहंदे ने इत्थों इंज हो गया, इंज हो गया, सारे नूं पता मुल्क दा रड़ा किहने कढ़िया है, और कहंदे ने आ हो गया, आ हो गया। मैंने कहा इतने तेज दौर में अगर खबरें इतनी झूठी हैं तो जब कुछ नहीं था तब कितनी झूठी होंगी। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। क्यों हजरत जी, आपको पता चले कि ये तारीख इसकी औकात क्या है। समझ आई ना? इसलिए मैंने कहा हर वो चीज जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो वो कबूल है, और जो कुरान और हदीस से टकरा जाए वो हमें कबूल है नहीं है। और ये बड़ी बुनियादी बातें जो फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है। अजीजान गिरामी, हम सब के इल्म में होना चाहिए, तारीख पुराने जमाने की खबरों का नाम है, रिपोर्टिंग का नाम है, पुराने जमाने की हेडलाइंस का नाम है। और आपको पता है पुराने जमाने के साफियों की इकट्ठी हुई खबरों का नाम है। आजकल दे साफी की करते हैं, 5 साल बाद दस देने मैनू फलाने बंदे ने इन्ने रुपये दिते सी तो मैं गलत रिपोर्टां दी, मैं कहा लख लानत तेरे जम्मण ते, 5 साल बाद तू दसन दिया भी मैं झूठ बोलिया है। तो ये इन्हां दा ये हाल है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। यानी मैं आपको सिर्फ इसका तारुफ करवा रहा हूं कि आप ये ना समझे कि तारीख पता नहीं की साढ़े सिर ते सवार हुई है। कोई सवार शुवार नहीं है। साढ़े नजदीक अगर अहमियत है तो या रब के कुरान की है या मेरे मुस्तफा के फरमान की है। आर यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही है बात की? आगे या तो आगे चलिए। तो मैंने ये कहा है कि जब भी नबी पाक के सहाबा का जिक्र होगा तो कुरान से या हदीस से, और जब अहले बैत का जिक्र होगा तो या कुरान से या हदीस से। क्यों? अब आपको जुमला सुनने में लुत्फ आएगा कि ये हस्तियां तारीखी नहीं कुरानी हैं। हस्तियां कुरानी हैं और तारुफ तारीख करवा रही है। आपको समझ आ रही है ना मेरी बात की? ये तो वही गल होगी ना कि बाबा जी खादम रिजवी नु डिस्कस करते पैने ट्रांपुर ही गल करना ही। आपको बात समझ आई? कोई नहीं आई? डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली को जनाब डिस्कस किया जा रहा है, कौन करता है? मोदी। वो तेरा तल्लक ही नहीं मेरा बच्चा, आपका ये मौजूद है, आपको पता ही नहीं है। तो जो हस्तियां कुरानी हैं तो डिस्कस भी तो कुरान करेगा ना। कुरानी अगर हदीस की हस्तियां हैं तो फिर हदीस ही डिस्कस करेगी ना। मेरा ख्याल थोड़ा मुश्किल भी मौजू है और इंटरेस्टिंग भी है। ये मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं। ये है वो लाइन, ये है वो डायरेक्शन जिसके ऊपर आप आ गए तो आप अहले सुन्नत के रास्ते पर आ जाएंगे कि जब भी सहाबा और अहले बैत का जिक्र करना है खैर के साथ, सबका और कुरान से। ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आ जाइए अगली बात, कुरान इनके रिलेशन को, आपस के ताल्लुक को कैसे बयान करता है। अब हमारे यहां ये मुहर्रम का महीना आता है ना तो बस औकात तलखियां बढ़ जाती हैं।
इमाम हुसैन का जिक्र करते करते कई लोग सहाबा के खिलाफ, और कई लोग ये वाकया बयान करते करते इमाम हुसैन की मुखालफत बयान करते हुए यजीद को अब्बा बनाते हैं। मैंने कहा तुम दोनों गलती पर हो, अपनी इस्लाह करो। तुम्हारा यह हक ही नहीं बनता कि तुम सहाबा की दुश्मनी करो या इमाम हुसैन की करो। मुसलमान नहीं हो। जिंदा बंदा बोल सकते हैं, जिंदा बंदा, दूसरे बंदे नाल मेरी तकलीफ नहीं होती। और मैं क्लास में बैठने वाला बंदा, मुझे आवाज चाहिए आपकी। बेलसूज जितने मेरे पीर भाई बैठे हैं, आप नहीं चुप रह सकते। पीर भाई बोलणगे तो बाकी बोलणगे ना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये मुसलमान को जेब नहीं देता कि वो सहाबा का मुखालिफ बने या अहले बैत का बने। नहीं, मुसलमान को जेब नहीं देता। गिरामी कदर हजरात, अगर ये मोहब्बत आपको मिलेगी तो मैं एक नहीं दोने बावां खड़ियां करके कहना तुहानू अहले सुन्नत दे कोलों लभेगी। और इस मोहब्बत के बगैर चारा भी नहीं है, ये मैं बात आपको बता दूं। उसकी वजह यह है कि यह मोहब्बत कुरान से सिखाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका जो आपस का रिलेशन और ताल्लुक है उसको कैसे बयान किया। मुहर्रम का महीना है, कोई सहाबा खिलाफ, को अहले बैत के खिलाफ, को एंज है। भाईजान तू गलती पर है, तुझे मसले का जब नहीं पता। 1400 साल पूछे चल के तू जफे पाले जात दी कोट के लिए छतीरियां जफे, तुझे मसले का नहीं पता तो कुरान तो शुरू करना, मुड़ तो चलना। अब कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। अब ये दो हरफी तर्जमा है, अगर आप समझ जाएं। फरमाया जितनी हस्तियां मेरे हबीब के साथ हैं, वो सहाबा हूं या अहले बैत हूं, फरमाया जो जो मेरे हबीब के साथ हैं उनका रिलेशन मेरा रब बयान करा है। क्या है? फरमाया वो काफिरों पर सख्ती करते हैं, आपस में उनका प्यार ही बड़ा है।